मेरे दोस्त निष्क्रिय पर चारों ओर। इन दिनों मेरे लिए यह एक खैर उद्देश्य का समय रहा है। मैं चुप रहा क्योंकि शेयर करने के लिए ज्यादा नई जानकारी नहीं है। हम शब्द आने का इंतजार कर रहे हैं। और मैं क्रिसमस की पूर्व संध्या और नए साल पर जो हमने सुना, उसके लिए बहुत आभारी था। तो हर बार जब हमें हमारे नेता एशर द्वारा पाई का एक छोटा टुकड़ा मिलता है, यह एक आशीर्वाद है। पहेली के टुकड़े एक साथ आते हुए लग रहे हैं। यहाँ वहाँ छोटे छोटे संकेत आते हैं कि क्या आने वाला है। इसलिए मैं ऑन पैसिव के बारे में बहुत आशावादी और सकारात्मक हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं, मैं कभी संदेह नहीं करता। मैं हमेशा हर चीज़ के लिए आशावादी दृष्टिकोण की तलाश करता हूँ। मैं नकारात्मकता को सहन नहीं करता, जैसे कि हम में से अधिकांश नहीं करते। आज मैं जो करना चाहता हूँ वह है एक यात्रा जिस पर मैं रहा हूँ। अगर आप समझते हैं जहाँ मैं रहा हूँ, आप तब आगे बढ़ने में सक्षम हो सकते हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ें। और अगर आप कुछ संदेहों या कुछ चिंताओं का सामना कर रहे हैं, जो कुछ मजबूत विश्वास रखने वाले, और मैं निष्क्रिय हूँ। अगर आप उस तर्क को फॉलो करते हैं जिसे मैं फॉलो करता हूँ, तो आप शायद ऐसा करेंगे। अपने मनोविज्ञान को बेहतर बनाएं कि आप कैसा महसूस करते हैं। आप अधिक धैर्यवान बनेंगे। आप उन चीज़ों के प्रति अधिक सहिष्णु बनेंगे जो आपके समय सारणी पर काम नहीं करती। तो यही वह बिंदु है जिसे मैं आज बनाना चाहता हूँ। मेरी यात्रा का पालन करें, आपको कुछ उदाहरण दें और उन संसाधनों के बारे में बताऊं जिन पर मैंने पिछले 40 वर्षों में भरोसा किया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि वे क्या हैं। 40 साल, मैं आपको दिखाऊंगा कि वे क्या हैं। आप कैसे अच्छी तरह से खत्म करें। आप जानते हैं, मैं इस साल कुछ महीनों में 75 साल का हो जाऊंगा। और मैं इस बात को समझने लगा हूं कि एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है और आपको उस समय के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे डेंटिस्ट्री के सबसे अच्छे दोस्त की कल मृत्यु हो गई। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ मैं बहुत समय से मित्र हूँ। 32 साल की पूरी जिंदगी में 40 साल। और इसलिए जब हम सभी समय के साथ गुजरते हैं, तो हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां हम अपने सबसे अच्छे दोस्तों को गुजरते हुए देखने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं, आपकी विरासत क्या है और आप क्या करने जा रहे हैं। और ऑन पैसिव पूरी तरह से विरासत के बारे में है। तो मैं आज इस कहानी में वास्तव में रुचि रखता हूँ, ताकि मैं इसे आपके साथ साझा कर सकूं, क्योंकि यह सब इस बारे में है कि आप इस धरती को छोड़ने पर कौन सी विरासत छोड़ेंगे और आप कहाँ पहुंचेंगे। 25। सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आप जानते हैं, आप इसे टिक टैक के पतन के दिन के रूप में सोच सकते हैं। टिक टॉक। मैं इसे ऑन पैसिव ओ कनेक्ट और ओ नेट के उदय के रूप में अधिक देखता हूँ। आप जानते हैं, जो चीजें चली जाती हैं उनकी जगह कुछ बेहतर आता है। तो उम्मीद है, ये भविष्यवाणी है। यह मार्टिन लूथर किंग डे है, वह दिन जब बंदियों को सचमुच अमेरिका में मुक्त किया जाता है। लेकिन सुनिए, यशायाह एक साइड एक बंदियों को मुक्त करने के बारे में बात करता है। कई हजार साल पहले, मार्टिन लूथर किंग से पहले। क्या आपने कभी बंदियों को मुक्त करने पर उनके दृष्टिकोण के बारे में सोचा है? लेकिन मैं यशायाह 61 पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि प्रभु ने मुझे नियुक्त किया है टूटे दिल वालों की स्थिति के मूल। टूटे दिल वालों की स्थिति, बंदियों के लिए स्वतंत्रता की घोषणा करने और जेल के दरवाजे खोलने के लिए, उन सभी के लिए जो बंधन में है। ऑन पैसिव है, बंदियों को मुक्त करने के उस सपने का एक हिस्सा, दुनिया के आर्थिक बंदी। और इसलिए हम शास्त्रों में से एक महान आयोग का निर्माण कर रहे हैं। जब हम ऑन पैसिव के कार्यान्वयन के बारे में बात करते हैं, तो यह एक सकारात्मक लक्ष्य है। मैं एक साथ लाना चाहता था और आपको मेरा जूम जूम पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हाँ, मुझे सबसे पहले मुझे शेयर बटन पर जाना है ना? शेयर करें।
क्या आप लोग इसे देख सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं। कृपया हरे बटन पर क्लिक करें। वह स्क्रीन जिसे आप शेयर कर रहे हैं, इसे ठीक करने दो। बस बिल्कुल सही। हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या तुम्हारे पास एक अच्छा है? यह अच्छा है। हाँ, तुम इसका थोड़ा सा समझ रहे हो। यह रहा। क्या तुमने यह पहले ही देख लिया? हाँ, हम देख सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब मेरे लिए देखो, हम कहाँ से शुरू हुए। मैंने सालों पहले ड्रीम टीम से बात करना शुरू किया और हमारा सपना था कि चीज़ें जल्दी ही सामने आएंगी, और हमने कई व्यक्तिगत उत्पादों का प्रचार किया, और आज हम यहाँ हैं एक ऐसे समय में जब 2025 है और हमारे पास कोई उत्पाद नहीं है सार्वजनिक उपयोग के लिए। अभी तक हम कुछ बार फिर से योजना बनाने की मेज पर लौट चुके हैं, है ना? तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं अच्छा समाप्त करना कैसे देखता हूँ। आज व्याख्यान अच्छा समाप्त करना और मैं इसे कैसे देखता हूँ पर है। मैंने इस्तेमाल किया एक बहुत सक्रिय प्रैक्टिसिंग दंत चिकित्सक बनने के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और वर्षों के दौरान मैंने यह पहचाना कि मैं 10 साल के चक्रों में काम करने की प्रवृत्ति रखता हूँ। दंत चिकित्सा में 50 से अधिक वर्षों के अनुभव में मैंने 4 अलग-अलग प्रैक्टिस सुविधाएं और स्थान बनाए। लेकिन अब मैं उस जगह पर हूँ जिसे मैं अपनी रिटायरमेंट लोकेशन कहता हूँ। मैं हर दिन काम पर नहीं जाता। मैं काम पर जाता हूँ अगर कुछ भी हो तो एक पैसिव तरीके से, या मैं अगले 10 साल के चक्र के लिए तैयारी करने के लिए काम पर जाता हूँ। अगला 10 साल का चक्र जो होने वाला है, परिवार और दोस्तों के चारों ओर केंद्रित। जब मैं था एक दंत चिकित्सक के रूप में बड़े होते हुए, मैंने अपनी प्रारंभिक प्रशिक्षण में 4, 5, 6 विभिन्न विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। हर 10 साल में मैं एक और विषय चुनता था जिसमें मैं विशेषज्ञ बन सकूं, और तकनीकी उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करने में आप बन जाते हैं और अधिक करने में सक्षम। इसलिए आपके जीवन के शुरुआती दौर में विशिष्टताओं में विशेषज्ञता हासिल करना वास्तव में महत्वपूर्ण है। तो अगर आप उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यह जानना होगा कि आपके उत्पाद क्या हैं। आपको यह जानना होगा कि आपकी तकनीकें क्या हैं। और इसलिए मैंने प्रशिक्षण लिया। मैंने जल्दी ही इतना उन्नत हो गया कि मैं किताबें और किताबों में अध्याय लिखने लगा कि लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए चीजें कैसे करें। उदाहरण के लिए, मैंने जो एक चीज विकसित की थी वह थी दर्द राहत स्प्लिंट तकनीक, और इसके बारे में अध्याय लिखे कि कैसे कुछ ऐसा बनाया जाए जो तेज, आसान, सस्ता और दर्द राहत के लिए प्रभावी हो। ये 100% उलटने योग्य था और किसी को चोट नहीं पहुंचाई। अगर यह काम नहीं करता, जो सर्जरी के विपरीत होता, जो स्थायी और विकृत करने वाला होता, अगर यह काम नहीं करता, तो ये वो चीजें थीं जिनमें मैं पहले 10 साल के चक्र में शामिल था। लेकिन फिर मैंने बदलाव किया, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, मैंने संक्रमण किया। सीखने और चीजों और तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने से लोगों के कौशल पर ध्यान केंद्रित करने की ओर, और मैं एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां मैं अपने आप को तकनीकी रूप से विकसित करने से आगे बढ़कर मार्केटिंग, संचार और नेतृत्व करने में सक्षम होना, अपनी टीम को उत्पादक, कुशल और प्रभावी बनाना सिखाने के लिए। तो जैसे-जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, आप विभिन्न कौशल सीखते हैं। मैंने डेंटिस्ट्री के बाहर कदम रखा, बेशक, और मैं डेंटिस्ट्री के बाहर 10 विभिन्न मल्टी लेवल डायरेक्ट मार्केट या व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल था, और इसलिए मैंने उस चीज का मूल्य सीखा जिसे हम सभी बहुत प्रिय मानते हैं, कई आय के स्रोत।
उत्पाद और बाजार की विविधता और साथ ही विश्व बाजार। तो मैं यात्रा करने में सक्षम था। इन 50 वर्षों में 56 विभिन्न देशों में यात्रा की और सीखें मेरे आसपास के लोगों से बहुत कुछ, जहां मैं बड़ा हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी अंतर्राष्ट्रीय बने जानकार और नागरिक। हम एक ही जगह से हो सकते हैं, लेकिन हम दुनिया भर के महत्वपूर्ण लोगों को पहचानते हैं। तो मैं बात करना चाहता हूं 2 किताबें जो मैंने पढ़ी हैं, जो इस समय मेरी दुनिया को देखने के तरीके का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। जब मैंने स्टोन माउंटेन सिसवानी में अपने दूसरे बड़े प्रैक्टिस में संक्रमण किया, मैंने एक किताब पढ़ी और मैंने किताब में यह पहचाना कि मैंने वही किया है जिसके बारे में किताब बात कर रही थी। उस किताब का नाम था हाफ टाइम, बॉब बुफोर्ड द्वारा। और उसमें सीखने, प्रयास करने और विकास के समय पर जोर दिया गया है। जिसके बारे में मैंने बात की वह मेरा तकनीकी समय था। फिर मैं पढ़ रहा था और इसने बताया कि हाफ टाइम के दौरान आप अपनी स्थिति का आकलन करते हैं और एक योजना बनाते हैं आपके जीवन के बाकी हिस्से के लिए। यह आपके जीवन के ठीक मध्य में नहीं होना चाहिए, आपको पता है। यह बस एक ऐसा समय हो सकता है जब आप समझते हैं कि जो आप कर रहे हैं वह बड़े भले के लिए नहीं है। लेकिन मेरे लिए यह 1997 के बारे में था। मुझे एहसास हुआ कि मैं आगे बढ़ने वाला हूं और फिर से शुरुआत करने वाला हूं, और मैंने 48 साल की उम्र में फिर से शुरुआत की। और उसके बाद का समय एक आध्यात्मिक दशक था और मैंने बाइबल अध्ययन फेलोशिप के माध्यम से यात्रा की। यह एक संगठित 12 साल का बाइबल अध्ययन था, जहां हम विभिन्न किताबों का अध्ययन करते थे। कभी-कभी एक साल में एक किताब। मैं गुजरा ए मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, क्रिश्चियन, इवेंजेलिकल से लेकर एक क्रिश्चियन पेंटेकोस्टल, करिश्माई, आप जानते हैं, उम्मीद करते हुए। आप जानते हैं, उम्मीद करते हुए कई विचार हैं कि आत्मा अभी भी हमारे भीतर जीवित है और काम कर रही है। तो ये मेरे आध्यात्मिक विकास का समय था पिछले 20-25 सालों में, और मैं भगवान पर विश्वास करता हूं आज वह हमारे माध्यम से सक्रिय है और काम कर रहा है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। मुझे नहीं लगता कि उसने हमें शक्ति देना खत्म किया है अपने नाम से, उसकी दुनिया को दिशा देने और सुधारने के लिए। तो इस किताब हाफ टाइम में मैंने कई चीजें शामिल की हैं जो आप पहले से जानते हैं। मिशन केन्या, तंजानिया, हैती, होंडुरास और वियतनाम पर केंद्रित थे। और यह मेरे लिए पुनर्जीवन का समय था और अपने जीवन के दूसरे भाग के लिए एक नई दृष्टि प्राप्त करने का। अपने लिए सेवा करने से दूसरों की सेवा करने की ओर बढ़ना मेरा मुख्य ध्यान था। और यह दूसरा भाग, मैंने पाया कि यह पहले भाग से अधिक संतोषजनक था। आप जानते हैं, मैंने अपने जीवन के पहले भाग में दंत चिकित्सकों को बेहतर दंत चिकित्सक बनने के लिए सिखाया, लेकिन मैंने सिखाया दंत टीमों और दंत चिकित्सा के बाहर के लोगों को यह सिखाया कि अपने जीवन के दूसरे भाग में कैसे एक अधिक संतोषजनक जीवन जी जो मैंने अब तक जिया है। और किताब में इसे इस तरह से वर्णित किया गया है कि सफलता से महत्व की ओर बढ़ना, और यही हम सभी चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी जो सफलता है उसे लेकर एक महत्वपूर्ण योगदान दें। यह हमें विरासत के प्रश्न की ओर ले जाएगा कि हमारे जीवन का महत्व क्या है। अगर हम कुछ पीछे नहीं छोड़ते जो फर्क डालता है। तो मैं अपने लिए सेवा करने से दूसरों की सेवा करने की ओर बढ़ा। और मेरा दोस्त तबुला केन्या के मासाई भूमि में मेरे पहले मरीजों में से एक था, और आप यहाँ 7 वर्षों में बदलाव देख सकते हैं। उसके जबड़े में विशाल ट्यूमर से के बाद 5 वर्षों में 2 अलग-अलग सर्जरी के माध्यम से ट्यूमर हटा दिए गए और एक ऑब्चुरेटर डेंट्यूर बनाया गया। और फिर हम एक और यात्रा पर पुनर्मिलन के लिए वापस आए, जहां वह स्वस्थ और खुश है और एक फलदायी जीवन जीना। तो महत्व यह है, आप विभिन्न लोगों के जीवन में प्रभाव डाल सकते हैं। खैर, बॉब बुफोर्ड ने 1 से अधिक किताबें लिखी हैं, और इस तरह रास्ते में शायद 5 साल पहले मैंने वह किताब पढ़ी। इसका नाम है अच्छा समाप्त करना। और उसने जो किया वह 40 व्यक्तियों का अध्ययन करना था। 40 से अधिक। वे 40 वर्ष या उससे अधिक उम्र के थे। वास्तव में वे अपने जीवन की यात्रा में आधे या उससे अधिक समय पर थे, और उसने उस अवसर को देखा
जो उनके पास था कि उन्होंने अपनी सफलताओं से अपने जीवन को आगे बढ़ाया और उन्होंने क्या महत्व बनाया, और वह इन प्रेरणादायक यात्राओं का अध्ययन करना चाहता था। मुझे लगता है कि उसने 60 लोगों का अध्ययन किया और उन्होंने वास्तव में क्या अलग किया, यह उनके लिए नेतृत्व किया। सफलता से महत्व की ओर बढ़ने की पूर्ति। देखो, बहुत से लोग सफल हो सकते हैं, लेकिन उतने ही लोग महत्वपूर्ण नहीं होते। ये वो बात है जो मैंने ऐश के बारे में नोट की है। वह अपनी सफलता को लेना चाहता है जो उसने हासिल की है, ताकि दूसरों को भी उस पर आधारित सफल होने का मौका मिले, और फिर इसे बदलना, कि उनके जीवन को एक बड़े पैमाने पर महत्व में बदलना, क्योंकि वह दृष्टि को देखता है। तो जो मैंने अब किया है वह यह है कि मैंने किताब फिनिशिंग वेल से कुछ ज्ञान के मोती लिए हैं और मैंने एक उद्धरण प्राप्त किया है, और मैं चाहता हूं कि मैं उन सभी को एक कहानी में बुन सकूं। तो पहला उद्धरण है, हम काम करने और अपने जीवन में अर्थ बनाए रखने के लिए बने हैं। हमें काम में संलग्न रहना चाहिए जो अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण हो, और मैं चाहता हूं कि हम सभी संलग्न हों। हर दिन एक अच्छा काम करो, उसने कहा। पहले अपने आप और अपने परिवार का समर्थन करो, फिर अपने समुदाय का, और फिर केंद्र से बाहर काम करो। काम करो, काम करना मत रोकना। बस वहां बैठकर पैसे मत इकट्ठा करो और जमीन की संपत्ति पर मत जियो जो निष्क्रिय है। नहीं, वो काम में लगाना चाहता है। जो आय हमें मिलती है उसका लाभ दुनिया को मिलता है। अगर लोग अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति को देखते हैं तो शायद वे बहुत अच्छा अंत नहीं करेंगे, क्योंकि आप अच्छी तरह से समाप्त नहीं कर सकते जब आप पीछे की ओर जा रहे हो। खैर, मेरी जिंदगी में मैं कुछ सिखाता हूं जिसे मैं विकास वक्र कहता हूं। जब मैं सिखाता हूं दंत टीमों, दंत अभ्यास, जब मैं व्यक्तियों के साथ परामर्श करता हूं, मैं उन्हें उस सामान्य दंत अभ्यास के बारे में बताता हूं जो बढ़ता है, अपने चरम पर पहुंचता है और फिर फीका पड़ जाता है। एक व्यवसाय के लिए सामान्य बेल वक्र। दंत चिकित्सा अधिकांश व्यवसायों से अलग नहीं है। बहुत से लोग उन्हें बढ़ाएंगे, उनके लाभ को बढ़ाते हैं, और फिर वे अपनी बढ़त खो देते हैं, और वे धीरे धीरे असफल होते हैं। शायद वे इससे पहले बाहर निकल जाते हैं कि यह पूरी तरह से असफल हो जाए, या शायद यह पूरी तरह से शून्य पर वापस चला जाता है जब वे व्यवसाय छोड़ देते हैं, और व्यवसाय ऐसा करता है। यह सामान्य है। खैर, मेरे लिए हमें अपने संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना चाहिए। एक और उद्धरण है जो देखभाल करने के बारे में है। जो हासिल किया गया है उसकी देखभाल करो, उसे मानवता के भले के लिए उपयोग में लाओ, और मैं हमेशा इसे करने की कोशिश करता रहा हूं। तो जो मैंने मास्टरमाइंड सत्रों में सीखा उसे सिखाकर, पॉडकास्ट पर, और जब आप लोगों को देने के लिए सीखते हैं उपकरण, रणनीतियां, तो वे सफल हो सकते हैं। और इसलिए यह मेरा उद्देश्य था कि मैं जो कुछ भी सीखा था उसकी देखभाल करूं। मैंने इसे सिर्फ सीखा और भूल नहीं गया। जब मैं रिटायर हुआ, मुझे उम्मीद है कि मैंने इसे उन लोगों के हाथों में सौंप दिया था जो मेरे रिटायर होने के बाद इसे जारी रख सकते थे, और इसलिए उसी के लिए सोचने का तरीका यह है कि मैंने अपनी जिंदगी को इस तरह से बनाया, और यह है, मैं सुझाव देता हूं कि आप निर्माण करें। आपका वह है, आपके जीवन और आपके व्यवसायों के लिए एक निरंतर ओवरलैपिंग सेट ऑफ कर्व्स है, ताकि आपके जीवन में कभी भी गिरावट ना आए। जैसा कि आप ग्राफ से देख सकते हैं, आपके जीवन और आपके व्यवसायों के लिए कर्व्स का एक सेट, ताकि आपके जीवन में कभी भी गिरावट ना आए। जैसा कि आप ग्राफ से देख सकते हैं, मैंने डेंटल स्कूल से सीधे बाहर आकर अपना व्यवसाय खोला, और हर 4, 5, 10 साल में मैं एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ता, एक नया व्यवसाय स्थान, एक नई चीज, और मैं बढ़ता बढ़ता बढ़ता। और अगर मैं कभी भी ठहर जाता, तो मैं बस कुछ और जोड़ देता। और जैसा कि आप देख सकते हैं, वहाँ प्रैक्टिस का संक्रमण है। ये 5M मास्टरमाइंड है। मैंने 2012 में प्रैक्टिस बेची। मैंने मास्टरमाइंड शुरू किया और ये 8 या 10 साल तक किया, और अब मैं एंटी एजिंग मेन हूँ, और मैं एक व्यवसाय को एक साइड गिग के रूप में देखता हूँ, और ऑन पैसिव एक साइड गिग के रूप में। ऑन एंड पैसिव अब मेरी मुख्य गिग बन गई है, और इसलिए मैं इसके स्थिर होने का इंतजार कर रहा हूँ और अगले कप में कूदने के लिए। कप, जैसा कि यश बात करते हैं, तो हम अपनी नौकरियों से रिटायर हो सकते हैं, लेकिन हम अपने बुलावे से कभी रिटायर नहीं हो सकते।
और इसीलिए मेरा बुलावा है कि मैं अच्छे से समाप्त करूं। और अच्छे से समाप्त करना मतलब है कि मैंने जो सीखा है उसे साझा करना और अपने चारों ओर के लोगों को प्रेरित करना, जिसे हम इकट्ठा करने में सक्षम हैं, उसकी देखभाल करना। आप जानते हैं, हम सभी उम्मीद करते हैं कि हम काफ़ी कुछ इकट्ठा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ऑन पैसिव के माध्यम से हमारे पास एक ऐसा संचय होगा, जो हमारी ज़रूरतों से परे होगा। और इसीलिए हम ये पता लगा सकते हैं कि इसे उन लोगों के हाथों में कैसे सौंपा जाए, जो इसके साथ हमसे ज़्यादा कर सकते हैं। तो धन को फैलाना एक और ज्ञान की बात है कि फीका जीवन जीना। हम फीके और खाली जीवन जीते हैं, यहाँ पृथ्वी पर, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि आगे क्या है। हमें ये देखना चाहिए कि जीवन के आयाम यहाँ और आज जो हम देखते हैं, उससे कहीं अधिक बड़े हैं। और ये है सामान्य आदमी, औसत आदमी जो शायद इतना आध्यात्मिक नहीं है, जो इसे पृथ्वी पर फीका और खाली होने की सजा के रूप में देखता है। लेकिन पृथ्वी के परे, हमारी पृथ्वी पर जीवन के परे वहाँ है, यह परलोक है। बहुत से लोगों के पास परलोक के बारे में अलग-अलग विचार हैं कि यह कैसे प्राप्त होता है और सब कुछ। तो एक चीज़ जिसमें मैं सबसे ज़्यादा रुचि रखता हूँ, और मैंने हाल ही में सोशल मीडिया पर परलोक की कहानियों के बारे में कुछ पोस्ट साझा की हैं, स्थानों में, स्वर्ग में जहाँ लोग वास्तव में मर चुके हैं और स्वर्ग से वापस आए हैं, और उन्होंने जो देखा उसके बारे में बात की है। और इसलिए मैं प्रोत्साहित हूँ। और ठीक वैसे ही, जैसे आप बाइबल को एजेकील के साथ पढ़ते हैं, या यूहन्ना की रहस्योद्घाटन में आप स्वर्ग में होने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, और आप कहते हैं, खैर ये तो बस बाइबल में है। खैर, वर्तमान में हज़ारों लोग हैं जिनके पास परलोक की कहानियाँ हैं। जैसे कि वे देख रहे हों कि क्या हो रहा है, ठीक उसी तरह जैसे यहेजकेल जो हो रहा है उसे देख रहे हैं, बिल्कुल यहेजकेल की तरह। अब अगर आप सोच रहे हैं, ये कैसा होता है? मैं सुझाव दूँगा कि आप कुछ अधिक बाइबल के प्रकार की कहानियाँ खोजें। वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरी तरह से बाइबल के अनुसार नहीं हैं। वे आध्यात्मिकवादी हैं और मुझे उनकी सटीकता में ज़्यादा विश्वास नहीं है। लेकिन मैं जो चीज़ सुझाव दूँगा, वह यह है कि आप निकट मृत्यु अनुभवों के संपर्क में आएँ। यात्री जो उन जगहों पर गए हैं जहाँ हम नहीं गए हैं, और आपको ये बहुत दिलचस्प लग सकता है। ज्ञान के मोती के बारे में क्या यह मैं पैसिव से संबंधित है? जो लोग उपलब्धि प्राप्त करते हैं, उनके पास एक ऐसी आदत होती है जो स्थिरता की माँग करती है। और मुझे लगता है कि ये स्पष्ट है जब आप ऐश को देखते हैं। वो अपनी उपलब्धि को बनाए रखना चाहता है। वह ऐसी चीज़ें स्थापित करना चाहता है, जिनके लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता न हो, सफलता पाने के लिए। यही उसका पूरा लक्ष्य है। मैं पैसिव के लिए, है ना? उसकी किताब पर उसका उद्धरण, कवर जो एक के द्वारा तैयार किया गया था। संस्थापक ने कहा, एक हारने वाला कभी जीतता नहीं है और एक जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। इसे बनाए रखना कहते हैं। बनाए रखना। एक और चीज़ जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, वह है कि हम अच्छे तरीके से समाप्त करने की कला सीखें, ताकि हम अब एक बहुत ही संतोषजनक जीवन में बदल सकें। चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो, और एक स्थायी महत्व का पीछा कर सकें, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक विरासत बनेगी। तो हम में से हर एक के पास एक विरासत। हम सभी ने कुछ ना कुछ शुरू किया है। हम सभी कुछ ना कुछ का समर्थन करते हैं। मैं ओपैसिव के प्रति बहुत उत्साही हूँ। सिंगापुर, मलेशिया में ओपैसिव, क्योंकि ये मेरे पहले समूहों में से एक था जिसमें मैं शामिल था। आप सभी अब हमारे साथ इसमें शामिल हो चुके हैं, और इसलिए हम जो कर रहे हैं, उस पर हम लगातार निर्माण करते रहते हैं। मुझे विश्वास है कि ओपैसिव हर चक्र में फिट बैठता है। मेरे 10 साल के चक्र एक स्वाभाविक प्रगति है। बहुत कम ज्ञान से लेकर बहुत सारे ज्ञान तक, और अभी हम जो अध्ययन कर रहे हैं वह सोशल मीडिया है, ऑनलाइन सिस्टम, और हम रोजमर्रा की जिंदगी में उनके लोगों को सीख रहे हैं, है ना? और लोगों ने कई अलग-अलग कार्यक्रमों के साथ आए हैं। हम ऐसे कार्यक्रम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हम एकीकरण से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए हमारे पास एक उच्च लक्ष्य है
जो हमें इन बेहतर सिस्टमों को अपनाकर आपकी आय को बढ़ाने की दिशा में ले जाएगा। हम आपकी परिणामों को भी आधुनिकता के साथ बेहतर बनाना चाहते हैं। जो तकनीक हम ऑन पैसिव में डालना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वह स्क्रीन पर दिख रही किसी भी तकनीक से बेहतर हो। क्या हम ये कर सकते हैं? ये केवल हमारे तकनीकी भागीदारों पर निर्भर है, हमारे लिए काम करने वाले रणनीतिकार। अगर हम ऐसा करते हैं, तो हम अपनी तकनीक को इस तरह से उन्नत करेंगे कि हम नेतृत्व करने के लिए एक आदर्श स्थिति में होंगे। आप जानते हैं, अगर आप टिकटॉक के जितने अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अपने देश के लिए एक विरोधी नहीं बनते, तो यह एक बेहतर सौदा है। और इसलिए अमेरिका अभी टिकटॉक की जगह लेने वाले किसी व्यक्ति की तलाश कर रहा है। ये एक विरोधी नहीं है। क्या यह निष्क्रिय हो सकता है? हमें नहीं पता, हमें उम्मीद है। हम चाहते हैं कि ऐसा हो। हम देख रहे हैं कुछ देखने के लिए। मुझे लगता है कि हमारे पास इसके लिए एक अच्छा जवाब है। तो हम इन सभी चीज़ों पर नज़र रखते हैं। स्क्रीन पर जो कुछ भी आप देख रहे हैं, हम वह सब कर सकते हैं। हम यह कैसे करते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि हमारे इंजीनियर इसे कितनी अच्छी तरह से एक साथ रखते हैं और अश की दृष्टि को कैसे लागू किया जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये हो। हम चाहते हैं कि वे निष्क्रिय विकल्प चुनें। दुनिया का ऑन पैसिव को चुनना हमारे सभी सपनों और इच्छाओं का जवाब होगा। सपने और इच्छाएं। तो डोथी 24, आप इसे पिछले हाफ टाइम के आधार पर कह सकते हैं। हमने सच में एक ब्रेक लिया। हम समुद्र तट पर बैठे और लहरों को देखा। 2024 में हमारे नजरिए से संस्थापकों के रूप में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आश और उसकी संघर्ष के पीछे बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन अभी हम जीवन के चक्रों में हैं, जिसमें ऑन पैसिव के उतार चढ़ाव शामिल हैं, और हम एक अंतराल के दौर में हैं। पर समीकरण आश और उसकी तकनीकी टीम के साथ कोई अंतराल नहीं है। तो हम यहाँ नीचे हैं, घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। हम संस्थापकों के रूप में अपने मध्य जीवन संकट से गुजरे हैं। आप जानते हैं कि कितने लोग इसे पार नहीं कर पाए? काफी सारे हार मानने वाले लोग आए। बहुत से लोग थे जिनका ध्यान सही नहीं था, है ना? लेकिन अब हम बेहतर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम 2025 में एक नई शुरुआत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह नवीनीकरण का समय है। भविष्यवाणी के अनुसार यह नए साल का समय है। हमारे ऑन पैसिव में एक नई नवीनीकरण का समय है और इसे दोनों हाथों से पकड़ने का समय है। तो जो हम निश्चित रूप से जानते हैं, वह यह है कि किताब में पथ प्रदर्शक, या जिसे हम कोड ब्रेकर्स कहते हैं, की पहचान की गई है। अच्छे तरीके से समाप्त करना। और मेरे एक मेंटर चार्ली ट्रेमेंडस जोन्स कहते हैं, वह कहते हैं, आप 5 साल बाद वही व्यक्ति होंगे जो आप आज हैं, सिवाय उन लोगों के जिन्हें आप मिलते हैं और उन किताबों के जो आप पढ़ते हैं। और ये सोशल मीडिया से पहले लिखा गया था। तो मैं कहूँगा, यूट्यूब से पहले, फेसबुक से पहले, उन सभी उत्पादों और सेवाओं से पहले जिनसे हम अपनी जानकारी लेते हैं। आप जिन लोगों से मिलते हैं, आप जानते हैं, टैबिथा और टस्कर यांग, वे अच्छे अमोंग दोस्त हैं। हम कौन होते अगर वे हिस्सा नहीं होते? अगर वे हिस्सा नहीं होते, क्या मैं निष्क्रिय हूं? अगर वे हमसे नहीं मिलते, तो हम उनसे नहीं मिलते। पूरी हमोंग समुदाय दुनिया भर में उनके मार्गदर्शन के तहत एक साथ आया है और वे एक मजबूत हिस्सा हैं। मैं निष्क्रिय हूं और हमारे पास ऐसे कई समूह हैं। ये पथ प्रदर्शक हैं। ये लोग हैं जो रास्ता दिखाते हैं, जो महत्वपूर्ण लोगों को साथ लाते हैं। ऐश पूरी जहाज का पायलट है, बेशक। यह उसकी मूल दृष्टि थी। यह उसकी मार्केटिंग के तरीके, उसके साधन, उसके वित्तीय साधन और उसके मार्गदर्शन के कारण ही है कि हम 2018 से अब तक यहाँ तक पहुँच पाए हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? कितना समय हो गया है और हमारे पास अभी भी वही पायलट है, जहाज आगे बढ़ रहा है। हमारे पास समर्पित कोड ब्रेकरों के समूह हैं जो देशों, भाषाओं, जातीय मूल, धार्मिक समूहों या लिंगों से जो एक साथ आते हैं और मजबूत टीमें बनाते हैं। आप जानते हैं, ड्रीम टीम, डीप डाइव, जो जूली पियरे समूह, वे लोग जो हैं,
महिलाओं को सशक्त बनाना, वे समूह जो दुनिया भर में हैं, हम में से प्रत्येक के पास ताकत और कमजोरियां। हम में से प्रत्येक ऐसी भाषाएं बोलता है जो सुनी जाती हैं और हमारे अपने विश्वासों या हमारी अपनी विरासतों के साथ पहचानी जाती हैं। तो हम दुनिया भर के लोगों की सुनते हैं और मैं वास्तव में बांग्लादेशी या हिंदी नहीं सुन सकता। बातचीत करें और इसे बेहतर समझें। तो मैं उन लोगों के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताता, लेकिन हम करते हैं। कभी-कभी अनुवादकों के साथ मिलकर काम किया है और मुझे कई भाषाओं में अनुवाद करना बहुत पसंद है। लेकिन हम में से बहुत से लोग उन लोगों के साथ रहते हैं जिन्हें हम तुरंत समझते हैं। आप जानते हैं, जो व्यापारिक पाठ हम माइक एलिस से सीखे और वह ओ डॉलर के बारे में बात करता है, या ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका के ओटेक प्रोफेशनल्स के बारे में। उन्होंने तकनीक के बारे में बात की और जाहिर है सभी ने ओब्लेस के बारे में सीखा, खासकर जब हमने ग्रुप्स को सुना। और मार्टी शुरुआती दिनों में बात कर रहे हैं और कभी भी यह संदेह नहीं था कि हमारी संस्कृति बन रही थी और अशमान फराहत कल्चर के लेखक थे। हम आज जो हैं वह इस पर आधारित है कि उन्होंने क्या आकार देना और बनाना चाहा। संस्कृति को भट्टी की आग में आकार दिया और संजोया जाता है। संस्कृतियां बनाई जाती हैं और सभी के लाभ के लिए मिलाई जाती हैं। और आप संस्कृति को आकार देने के लिए ऑन पैसिव 360 के लोगों से बेहतर और किसे सोच सकते हैं। शुरुआत में जूलियन मिलोशो ने सभी का इंटरव्यू लिया, जिसमें न्यूयॉर्क शहर के प्रसिद्ध जॉन बैरेला भी शामिल थे। रॉब लिनलाइव, यहां तक कि रॉब लिनलाइव से पहले भी। पोर्नोग्राफी के लिए मैंने डॉ की बात सुनी। बियर्ड भी। ये शुक्रवार रात लाइव था। ये एक ड्रीम टीम थी और ये लोग दुनिया भर में थे। में अफ्रीका, इज़राइल में, दक्षिण अमेरिका, हर जगह। तो अश के साथ हम जो कहते हैं वह यह है कि वह परिणाम लाते हैं। आज भौतिक दुनिया में उसकी सफलता और शायद उसकी उपस्थिति के कई सबूत मौजूद हैं। बुर्ज खलीफा, दुनिया का सबसे ऊंचा ऑफिस, दुबई में हर जगह विज्ञापन। ओ कनेक्ट खुद एक उत्पाद है। और फिर केवल भुगतान किए गए उत्पाद ही नहीं, बल्कि मुफ्त उत्पाद भी जो दान किए गए और दुनिया भर में सभी को दिए गए। तो हम अपनी स्क्रीन का एक हिस्सा खो बैठे। मैं इस पर वापस आऊंगा। जब डो बाले चल रहा है, क्या सभी सह होस्ट किसी को भी स्वीकार करना बंद कर सकते हैं? किसी को भी, कृपया। कोई भी। मुझे लगता है कि हम यहाँ वापस आ गए हैं जहाँ हम थे। और आप जानते हैं, मूल रूप से यह अनपैसिव जीवन का एक प्रतिबिंब है, जब अधिक मन छुए गए हैं और दिल बदले गए हैं और हम एक साथ अच्छे तरीके से खत्म करने पर ध्यान दे रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हमारी अगली जिंदगी क्या होगी। हम सभी चाहते हैं कि हमारी अगली जिंदगी पृथ्वी पर शुरू हो। नहीं, अरे तुम जानते हो, आज अगले स्तर पर उठें। हम चाहते हैं कि अगली जिंदगी पृथ्वी पर हमारे परिवार और दोस्तों के साथ एक अच्छी जिंदगी हो, और इसीलिए यही अनपैसिव जीवन का वादा है। अब जब अश कहते हैं चलो अच्छे समय बिताते हैं और एक अच्छी जिंदगी जीते हैं पृथ्वी पर, वह इसका मतलब है अच्छा खाना और अच्छे समय एक साथ बिताना। इसलिए वह हमेशा एक साथ मिलकर खाना खाने और भाईचारे का आनंद लेते हैं। और फिर जहां अटलांटा कंपासो समूह सालों पहले एकत्र हुआ, जहां हमने साझा किया एक किताब आपके रेस्तरां में, और फिर कुछ मोंग समूह के लोग अलास्का से अटलांटा आए और हम वाफल हाउस में भी मिले, जो एक प्रसिद्ध दक्षिणी परंपरा है। तो हम जो कुछ भी करते हैं वह एक साथ मिलने के इर्द गिर्द घूमता है, नियमित आधार पर। और यह हमारे रास्ते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, दोस्ती बनाना। जितने अधिक मन छुए जाएंगे और दिल बदले जाएंगे, तब हम अपने अगले सबसे अच्छे जीवन पर विचार कर सकते हैं।
ऐश कहते हैं कि ऐश से मिला उपहार, या एरिक कहते हैं कि जो उपहार लगातार देता है वह ऑन पैसिव है। एक बार जब यह चीज शुरू होती है तो ये देती रहेगी और देती रहेगी। और इसलिए आज का संदेश यह है कि अगर अच्छा अंत करना कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते हैं, तो आगे की यात्रा में शामिल होना और एक हिस्सा बनना है। निष्क्रिय पर औसत लोग वास्तव में नहीं हैं जिसे ऐश ढूंढ रहे हैं। वह कहते हैं कि हर कोई संस्थापक नहीं बन सकता। हमें संस्थापक बनने के लिए औसत से ऊपर होना चाहिए। मैंने कहा, मैं दुनिया को बदलने के लिए उत्साहित हूं। ये नया साल था 2021-2025। वह अब उत्साहित है, जो कुछ भी उसने सहा है उसके बाद। तो अगर वह उत्साहित है तो मैं भी उत्साहित हूं, और मुझे पता है कि आप भी होंगे। तो ये संदेश है जो मैं साझा करना चाहता था, और मैं इसे फिर से आपके पास लौटाने जा रहा हूं। डॉ बेनी, मारिया और डॉ डेरेक। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद डॉ बिल विलियम्स। हम आपकी की गई चीजों की सराहना करते हैं। और एक संदेश जो आपने हमें दिया था वह यशायाह 61 के बारे में था। पद 1 जो कहता है कि खोई हुई आत्मा, प्रभु परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि प्रभु ने मुझे प्रचार करने के लिए अभिषिक्त किया है। गरीबों के लिए अच्छी खबर। ये वही चीज है जैसे हमारे सीईओ को अभिषिक्त किया गया है। सही है। खैर, मैं चीजों को इस तरह देखता हूं कि भगवान ने हमारे सीईओ को हमारे पास भेजा। यहां बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास 8.2 है। धरती पर 1 अरब से ज्यादा, लेकिन वह चुना गया है मानवता की मदद करने के लिए। मैं गरीबों की मदद करने में विश्वास करता हूं। अब कुछ ऐसा सामने आया है जो क्लिनिकल फोकस के बारे में है, जो दर्द राहत पर होना चाहिए। यह दर्द राहत विभाजन की तरह है जिसे बनाना आसान और सस्ता है। और फिर आप संक्रमण, लोगों के लिए चीजें और तकनीकों, मार्केटिंग, संचार के बारे में बात करते हैं लगातार। फिर आपने कहा कि आप एमएलएम के साथ 10 सालों में आगे बढ़े, कई स्रोतों का मूल्य आय का। और फिर आप बॉब बफेट की हाफ टाइम के बारे में बात करते हैं, सीखना, फलना फूलना या प्रयास करना, विकास, उस अवधि पर जोर दिया गया। फिर आप आध्यात्मिकता के बारे में बात करते हैं, दशक मुझे लगता है। और फिर आप ईसाई प्रचारक, पेंटेकोस्टल, करिश्माई के बारे में बात करते हैं। और फिर आपने कहा भगवान सक्रिय हैं। ओह हाँ, मैं इन्हीं समझता हूं। खैर, मैं इसे इस तरह देखता हूं कि अगर भगवान सक्रिय हैं, क्योंकि हे, उन्होंने हम सभी को आज सुबह जगाया, सही, आज सुबह, दोपहर या शाम, इसलिए हम आज यहां हैं। और फिर आप इस हाफ टाइम किताब में बात करते हैं जो पुनर्जीवन का समय है और जीवन जीने के लिए एक नई दृष्टि प्राप्त करने का समय है। दूसरी जिंदगी क्या है? और आप हमें यह समझाते हैं कि हमें आत्मसेवा से दूसरों की सेवा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब सभी 7 अन्य लोगों द्वारा हमारे सीईओ ने हमें यह समझाया कि जब आप ऑन पैसिव में शामिल होते हैं तो मुझे सही करें अगर मैं गलत हूं। जब आप एक विश्वास छोड़ते हैं, जब आप अपने सभी बिलों को छोड़ते हैं, क्या आप हमारे वंचित बच्चों या जरूरतमंद लोगों की मदद करने के बारे में सोच रहे हैं जो पूरे ग्लोब में हैं? फिर अगली बात आप उनके ज्ञान के मोती के बारे में करते हैं। हम बनाए गए हैं हमें काम करने के लिए और अपने जीवन के अर्थों को बनाए रखने के लिए। हमें काम में लगे रहने की जरूरत है। इसका मतलब है कि अगर हमें काम में लगे रहना है तो हमारे सीईओ ने हमें समझाया कि हमें लगे रहना होगा। आपको बस बैठकर हमारे सीईओ का इंतजार नहीं करना है ना? जब इस विशेष अद्भुत चीज की बात आती है तो आपको लगे रहना होगा। और फिर आप कुछ भेड़ पालन के बारे में बात करते हैं। शेफर्ड, क्या हासिल किया गया है उसे प्राप्त करने और उपयोग में लाने के लिए। आप हमें यह भी समझाते हैं कि हम अपनी नौकरियों से रिटायर हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी बुलाहट से कभी रिटायर नहीं हो सकते।
हमारे सीईओ की बुलाहट, आपकी भी बुलाहट, भगवान आपको बुलाते हैं, क्योंकि आप अफ्रीका गए थे हमारे लोगों की मदद करने के लिए। अफ्रीका में जरूरतमंद लोग। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो किया है और जो आप हमारे जरूरतमंद अफ्रीकियों की मदद के लिए करते रहेंगे। आप हमें यह भी समझाते हैं कि हम यहाँ पृथ्वी पर मोती और खाली जीवन जीते हैं, क्योंकि हम आगे की बातों के बारे में हैं और हमें यह देखना चाहिए कि जीवन का आयाम इतना बड़ा है। वैसे जो हम यहाँ पृथ्वी पर देख सकते हैं, उससे कहीं अधिक। ओह खैर, मुझे पता है कि मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अरे आप हमें यह कहने पर मजबूर करते हैं। अरे श्री अश कहते हैं, मैं उत्साहित हूँ। श्री अश हमेशा उत्साहित रहते हैं कि वे यहाँ जो बदलाव लाने के लिए आए हैं उसे बदलें। हम नहीं है नहीं, जैसे वह हमेशा इसके बारे में बात करते हैं। मैं समझता हूँ डॉ बिल, बहुत से लोग वहां बाहर हैं, वे गुस्सा हो जाते हैं जब श्री और अब मैं यहाँ हूं। लोग कहते हैं ठीक है। ओह, आप जानते हैं वह कौन है? क्या वह दुनिया को बदलना चाहता है? लेकिन मैं वही श्री हूं। छपटी कील, उसमें आत्मविश्वास है कि वह जो भी करना पड़े करने के लिए तैयार है, जारी रखने में मदद करने के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं डॉ इस प्रस्तुति के लिए बिल विलियम्स। मैं कहूंगा कि यह अतिरिक्त है, एक असाधारण प्रस्तुति। धन्यवाद। असाधारण प्रस्तुति, धन्यवाद। आपका सारांश अद्भुत था। आप बहुत अच्छे श्रोता हैं। इसे अच्छे से संक्षेपित करने के लिए धन्यवाद।